बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है, और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 21 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रूफ करवाया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है 1 के। यानी अगर आपका एंगल जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, वही एंगल आपका यहाँ पर साइन के आगे और वही ये नीचे है, तो इसका आंसर जो है हमेशा 1 के इक्वल आएगा। और यहाँ पर थीटा जो है वो मेजर किया जा रहा है रेडियन में, डिग्री में मेजर नहीं किया जा रहा है। ये आपने ये देखना है, 3 चीज़ें हैं आपके पास। साइन थीटा है, वही एंगल नीचे है और वही एंगल ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, इस थ्योरम के प्रूफ पर मैं काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में, अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है, इसमें मैं पहले 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आज के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और 3 में ये आपका जो रिज़ल्ट है ये इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने ये वाला रिज़ल्ट इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 7x ओवर x है। ये वाला रिज़ल्ट आपका तब इस्तेमाल होगा, देखें यहाँ पर 7x है तो नीचे भी एंगल आपने 7 बनाना है यहाँ पर, फिर ये रिज़ल्ट इस्तेमाल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर यहाँ पर नीचे मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ और इधर 7 से ये मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में आपने एक काम ये करना है कि ये जो लिमिट है ये एक इजाफी स्टेप है, अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है। इस लिमिट को भी 7x अप्रोचेस टू ज़ीरो लिखकर ऐसे इसको लैदा कर दें इनटू 7। अच्छा, अब ये क्यों x को मैंने 7x में बदला है, ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अमूमन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस वगैरह में नहीं बताया जाता। देखें यहाँ पर अगर x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब x की वैल्यू ज़ीरो के करीब करीब है, तो 7x की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। इसका मतलब x की जगह लिमिट बदलकर 7x लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये असल में एक्चुअली इसका मेन स्टेप है। अदरवाइज़ इसको यहाँ पर ऐसे ही करवा दिया जाता है कि भाई ये देखो ये एंगल 7x हो गया, नीचे भी 7x है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, इसकी जगह आपने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया 7। वो तकरीबन, चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो ये काम तो चल जाता है यहाँ पर। लेकिन बेहतर ये है आप यहाँ पर ऐसे करें कि एक स्टेप सिर्फ इजाफी कर दें कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो x को 7x से बदल कर साइन 7x ओवर 7x लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये वाला कांस्टेंट 7 आ गया। अब इस सारे की जगह आप लिखोगे 1 अकॉर्डिंग टू दिस रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट क्या कहता है कि जो साइन का एंगल है वही एंगल नीचे हो और वही एंगल ज़ीरो को अप्रोच करे, तो तब इसका आंसर आपने 1 लिखना है। तो ये सारा आंसर आ गया 1 के बराबर, ये 1/7 आ गया, आंसर कितना आ गया 7। ठीक है, ये इसका 7 है। अब ये क्वेश्चन आपको आ जाता है सपोज MCQs में। तो MCQs में करने की टेक्निक इसकी सिर्फ ये है, शॉर्ट ट्रिक आपने इस्तेमाल करना है। नोमिनेटर में x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है 7, नीचे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 7 ओवर 1 कितना आएगा, आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपका इसका सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है। 2013-2015 में लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 मरतबा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया। कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x डिग्री ओवर x की वैल्यू आपने निकालनी है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, चूँकि मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि आपका एंगल जो है वो थीटा वो रेडियन में होना चाहिए, तो ये डिग्री में है। तो इसको सोल्व करने से पहले आप ये करेंगे कि आप ये जो एंगल डिग्री में से रेडियन में बदलेंगे। आप लिखेंगे एज़ 1 डिग्री इक्वल होती है पाई ओवर 180 रेडियन के। 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो यहाँ पर हमें चाहिए x डिग्री, तो x डिग्री का मतलब है दोनों तरफ आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया पाई x ओवर 180 रेडियन। ठीक हो गया, दोनों तरफ x डिग्री बना दिया। तो अब आप इस x डिग्री की जगह जनाब यहाँ पर बदल देंगे पाई x ओवर 180। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x डिग्री की जगह लिखेंगे पाई x ओवर 180 ओवर x। अब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया।
लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल कितना था 7 था, तो नीचे वाला 7 बनाने के लिए आपने 7 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। यहाँ पर x के साथ ऊपर है पाई ओवर 180, तो मैं यहाँ पर एक स्टेप पहले ये करूँगा कि नीचे वाले x को पाई ओवर 180 से कर दूँगा मल्टीप्लाई, ये आ गया पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इधर यानी पाई ओवर 180 से डिवाइड कर दिया और इधर मैंने पाई ओवर 180 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सिमिलरली जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, 7 से डिवाइड कर दिया था, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने पाई ओवर 180 से डिवाइड कर दिया नीचे और इधर पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी फ्रैक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगला स्टेप, अब आप इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि आप यहाँ पर क्या करें, क्योंकि ये एंगल ऊपर नीचे सेम हो गया ना और लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 है, बस एक स्टेप आप इजाफी कर देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, नंबर कटने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। आप इस एंगल को बदल दें x को पाई ओवर 180x से, पाई ओवर 180x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई ओवर 180x ओवर पाई ओवर 180x, ठीक है। ये एंगल बदल दिया इनटू पाई ओवर 180। अब ये सारा जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के मुताबिक आंसर आ गया 1 के इक्वल, क्योंकि साइन के एंगल में वही नंबर है, वही नंबर नीचे है, वही एंगल को 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसके मुताबिक आंसर बनेगा 1। तो ये 1 आ गया और ये क्या आंसर बन गया 1 इंटू पाई ओवर 180, यानी ये आपके पास आ गया 1 इंटू पाई ओवर 180 डैट इज़ इक्वल टू आपका आंसर आ गया पाई ओवर 180। क्लियर हो गई बात क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आप इसको बिल्कुल इसके ऊपर भी यही वाला ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट अगर आपने आंसर MCQs में निकालना है, यहाँ से नहीं निकलेगा MCQs में, क्योंकि इसको डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर आप पहुँच गए हैं, तो ऊपर वाले x के साथ कोफिशिएंट क्या है पाई ओवर 180, नीचे वाले x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो पाई ओवर 180 को 1 पर डिवाइड करें तो आंसर ये आता है ना। तो ये आपका ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं MCQs के लिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कोस थीटा से, यानी कि ये मैंने 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस कोस थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सॉरी, यहाँ पर लिमिट जो है वो थीटा अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ऊपर आप फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखें, आपका जो साइन थीटा है ये साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पुट कर दें। अब यहाँ पर वो साइन थीटा और थीटा वाला रिजल्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा, यहाँ पर डायरेक्ट आप थीटा की जगह लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो ये बन गया 0/2, 0/2 का आंसर कितना आ गया 0। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ले बेटा नेक्स्ट, अब आपके पास तीसरे के बाद फोर्थ पार्ट इसलिए नहीं करवा रहा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये सिमिलर क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तीसरे के बाद ये 7वां पार्ट बिल्कुल इस तरह ही होगा जिस तरह मैंने ये किया है, ताकि आपको ये ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो तीसरे के बाद 7वां पार्ट करूँगा, 7 के बाद 8 पार्ट करूँगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप के आपने इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 प्लस cos 2x से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इसी नंबर से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब आपने ऊपर फार्मूला लगा देना वही वाला, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2x। अब ये आ गया जी जनाब, आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा वाला रिजल्ट आपने लगाना है यहाँ पर, वो किसके बराबर होता है,
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x ओवर x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2x। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये साइन भी आ गया, x वाली रकम भी आ गई, तो अब यहाँ पर ना मैं जो पहला रिजल्ट हमने साइन थीटा और थीटा वाला ना, उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो मैं ज़रा इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मैं लिखूँगा इसको इस तरह, साइन स्क्वायर 2x ओवर x का स्क्वायर, ये लैदा कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस 2x, इसको लैदा कर देते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि लिमिट बाहर अगर एक मरतबा लिखी हो, तो जब आप इसको लिमिट को अगर अंदर अलग-अलग करना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर बाहर एक मरतबा तो अंदर 2 मरतबा लिखी जा सकती है। अगर 10 मरतबा भी आपको लिमिट अंदर x, मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट आप अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर एक मरतबा लिखी है तो मैंने 2 मरतबा क्यों लिखा हूँ। ये ऊपर क्वेश्चन जो हमने किए हैं, पहले 2 क्वेश्चन में मैं ये चीज़ सारी बता चुका हूँ कि आप लिमिट को इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, वो वाला रिजल्ट इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जनाब यहाँ पर ये करूँगा कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको एक कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में यानी ऐसे लिख लेता हूँ। ये x को मैं स्क्वायर को बाहर ले गया यहाँ पर ऐसे, ठीक हो गया। और इधर मैं डायरेक्ट जो है वो बस लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, 1 प्लस कोस 2x की जगह क्या पुट किया, 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एंगल ऊपर है 2, नीचे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये इस 2 से नीचे डिवाइड कर दिया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होल स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 इंटू 0 कितना हो गया, कोस 0, और कोस 0 कितना होता है, मैंने 1 बताया अभी आपको आंसर, कोस 0 हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ऊपर वही एंगल नीचे वही एंगल, बस अब आपने एक स्टेप ये करना है कि इस x को, अगर वो भी आपका दिल करता है, नहीं करता तो आप डायरेक्ट इसकी जगह यहाँ पर 1 कर दें, लेकिन इस तरह कर देना ज़्यादा बेहतर है कि आप इस x को बदल दें उसी x से, यानी यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x लिख के एक स्टेप आप इजाफी कर दिया करें। दूसरा, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये लिमिट जी x स्क्वायर के अंदर नहीं थी, बाहर थी, मैंने बताया कि लिमिट से इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिट एक जस्ट एक सिंबल है, आप उस सिंबल को, एक्सप्रेशन है उसको आप स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। लिमिट ऐसा नहीं है कि लिमिट के अंदर, स्क्वायर के अंदर लिखेंगे तो लिमिट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू 1 1/2 हो जाएगा। अब इस सारे की जगह मैं इतनी रकम की जगह इसकी जगह क्या पुट करूँगा, और इसके ऊपर बाहर स्क्वायर भी है, इसकी जगह मैं पुट कर दूँगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 1 से 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4/2, 4/2 का आंसर कितना आ गया 2। तो ये जनाब इसका आंसर है। ठीक है। सिमिलरली इसी पैटर्न पर चलते हुए हम इसका 8वां पार्ट करेंगे। 8वां पार्ट लाहौर में 2017 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है ये। ठीक है, और होगा वो भी इसी तरीके से। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर इसका ये 8th पार्ट है, इसको भी हम बिल्कुल जिस तरह पहले अभी 2 पार्ट हमने किए हैं उसी तरह करेंगे। यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग कर दूँगा। वन प्लस कोस एक्स से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड कर दिया। ये कुछ थोड़ी सी बेटा मिस्टेक होगी मुझसे, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 प्लस कोस एक्स से, ऊपर ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। अच्छा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इनटू 1 प्लस कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो चीज़ आपके पास बच जाएगी वो आ जाएगी 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा कोस 0, और कोस 0 क्या होता है मैंने बताया 1 होता है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। तो ये इसका बेटा आपने 8वां पार्ट इस तरीके से करना है।
तो ये बेटा आपके इसका तीसरा पार्ट, सेवन्थ पार्ट और एट्थ पार्ट जो है ये हमने तीनों एक ही पैटर्न पर किए हैं और इसे रैशनलाइज करके किए हैं हमने। ठीक है, अब मैं दोबारा जो पीछे क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उनकी तरफ मूव करता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका जो चौथा पार्ट है, तीसरे का चौथा पार्ट, ये हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, इसको आपने वैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर मैं यही रिजल्ट इस्तेमाल करूँगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर थीटा अप्रोचेस टू 0 है, आपको थोड़ी सी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, पुट कर लेते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स है, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, पाई माइनस एक्स को थीटा पुट कर लिया। अच्छा, अब आपका x जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है, तो आपने नई लिमिट निकालनी है थीटा की शक्ल में। ये लिमिट है x की शक्ल में, x अप्रोचेस टू पाई, तो आप लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, यानी x की जगह पाई यहाँ पर पुट करेंगे, देन थीटा की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, मतलब यहाँ पर x की जगह पाई पुट कर देना, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो पाई माइनस पाई 0 आ गया, तो थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, तो नई लिमिट आपकी होगी थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपकी, इसको आप ऐसे लिख लेंगे। ले बेटा जी, यहाँ पर अब आपने ये आपका जो गिवन क्वेश्चन है कुछ इस तरह बन जाएगा। एक तो आ जाएगी नई लिमिट आपकी थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकालें कितनी निकलती है, x को उधर ले जाए ना, तो पाई माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस एक्स किसके बराबर लट गई है, थीटा के बराबर लट गई है। अब यहाँ पर आखिरी काम आपने ये करना है कि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस थीटा का, इस पर आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें या अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट कर लें इस्तेमाल। पाई माइनस थीटा का एंगल बनता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर आप जानते हैं पाई होता है, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका होगा पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा का एंगल अगर बना है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, लिहाजा यहाँ पर ये अपनी कोर रेशो में भी नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा के बराबर, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा। यानी कि आपने यहाँ पर ये रिज़ल्ट याद रखना है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल है साइन थीटा के, अदरवाइज़ आप इस पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें या ऐसे याद रख लें। अब ये सारी चीज़ किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये बेटा इसके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 1 के इक्वल। और ये जो पार्ट हमने अभी किया है ये जनाब आपका लाहौर में 2016 में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है, ले बेटा नेक्स्ट अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको आपने वैल्यूएट करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, लाहौर में 2015-2017 में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है ये। जहाँ तक इस क्वेश्चन के को अगर फ़र्ज़ करें कि MCQs के तौर पर सॉल्व करना चाहते हैं या इसका आंसर निकालना चाहते हैं, तो आंसर निकालना बड़ा आसान है। ऊपर वाले साइन में x का कोफिशिएंट क्या है, a है, नीचे वाले साइन में x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो a ओवर b इसका आंसर आना चाहिए जी। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर निकालना है। अब जहाँ तक सोल्व करना है ये वाला मैं रिजल्ट इस्तेमाल करूँगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स इंटू 1 ओवर साइन बी एक्स, यानी नीचे वाला जो साइन है उसको हमने इस तरह साइड पर लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि एंगल इस वाले इसका एंगल है ए एक्स, तो मैं यहाँ पर ए एक्स से ये डिवाइड कर दिया और यहाँ पर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आगे चलें, ये है 1 ओवर साइन बी एक्स, तो इसको मैं, इसका एंगल है बी एक्स, तो यहाँ मैं बी एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन बी एक्स के ऊपर, यहाँ पर हम बी एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आपने एक रिज़ल्ट ये याद रखना है कि अगर ये साइन थीटा और थीटा 1 के बराबर है ना, तो इसको अगर आप उल्टा देना दोनों तरफ, यानी कि ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा और साइन थीटा भी ले लें, तो ये भी याद रखें 1 के इक्वल आती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसका एंगल मुकम्मल किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। इसी तरह इसका एंगल बी एक्स है, बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। अच्छा अब मैं यहाँ पर ये वाला एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, बाकी बच गया यहाँ पर ए ओवर बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप बाहर उठा के ले आएँ और जहाँ जहाँ पर लिमिट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर लिमिट आप अप्लाई कर दें। पहले इसी से हमें लिमिट चाहिए, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
साइन ए एक्स ओवर ए एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर भी ये बी एक्स है, यहाँ पर भी मैं एक मतलब दोबारा फिर लिमिट लिखूँगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो बी एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब जैसा कि मैं पहले शुरू के क्वेश्चन में आपको बता के आ चुका हूँ, आप इसकी जगह डायरेक्ट वन पुट कर सकते हैं। ये रिजल्ट आप जानते हैं कि साइन के एंगल में वही साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल नीचे डिवाइड हो रहा है और वही एंगल जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो आंसर वन आता है। यहाँ पर एंगल ए एक्स है, नीचे भी ए एक्स है, ये एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है, तो एक स्टेप आप यहाँ पर इजाफी कर दें कि एक्स की जगह आप इसको बदल दें ए एक्स से, तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। इसी तरह यहाँ पर एक्स की जगह आप इसको बदल दें बी एक्स से, लिमिट बी एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो बी एक्स ओवर साइन बी एक्स। ठीक हो गया। ये बदलने से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ये नहीं देखिए ना, जब आप कहते हैं एक्स की कीमत अगर मिसाल के तौर पर ज़ीरो है तो ए एक्स की कीमत कितनी क्या आएगी, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की कीमत यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसी तरह बी एक्स की कीमत कितनी आएगी, वो भी जीरो आएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो है तो उसको ए एक्स या बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जनाब ये लिमिट बदलने के बाद इस पहले हिस्से का सबका आंसर कितना आ जाएगा, वन। इसी तरह इस दूसरे सारे का आंसर कितना आ जाएगा, वो भी वन के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ओवर बी। तो यही मैंने बताया था कि आपका आंसर ए ओवर बी आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका सिक्स पार्ट देखें। नेक्स्ट बेटा इसका जो सिक्स पार्ट है वो आपके पास है जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स ओवर टेंजेंट एक्स। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, एक्स ओवर टेंजेंट एक्स, ऐसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स ओवर कोज एक्स। अब इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स ओवर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कोज एक्स। तो ये देखें ना, नहीं तो टेन एक्स ऊपर जाके बन जाएगा कोट एक्स, और कोट एक्स क्या होता है, कोज ओवर साइन। आप इस तरह समझ लें इसको। अब जैसे कि मैं अभी आपको बता के आया हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर साइन एक्स ओवर एक्स का आंसर वन के इक्वल है तो एक्स ओवर साइन एक्स का आंसर भी वन के इक्वल ही आएगा। इसको मैं इतने से पर लिमिट लहदा अप्लाई कर देता हूँ और आगे कोज वाले पर लिमिट लहदा अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये एक्स ओवर साइन एक्स का आंसर भी वन के बराबर है और साइन एक्स ओवर एक्स का आंसर भी वन के बराबर है। और इधर आप एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो कोस ज़ीरो क्या होता है, वो भी वन होता है। तो आंसर कितना आ गया, वन के इक्वल आ गया। तो ये इसका सिक्स पार्ट आपने ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा अब आपका जो नाइन्थ पार्ट है, सेवन्थ और एट पार्ट हमने अभी कर लिया है। नाइन्थ पार्ट ये आपका लाहौर बोर्ड में 2016 में आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले ऐसे, साइन थीटा ओवर थीटा, यानी ये साइन के ऊपर स्क्वायर है ना, तो आप एक साइन इस तरह लिख लें, इसी तरह दूसरा साइन यहाँ पर लिख लें ऐसे। ठीक है, अब लिमिट आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक आपके पास आ जाएगी लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई, और दूसरी लिमिट आपके पास आ जाएगी इस साइन के ऊपर जो आपने यहाँ पर सेपरेट किया, यानी ऐसे। अब साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर है, वन के बराबर है। और यहाँ पर आप थीटा की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा साइन ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ज़ीरो वन ज़ीरो, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके जो इसके बाकी तीन पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए हुए हैं। इनको ज़रा देखते हैं। ये 10th पार्ट आपका है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो सीकेंड एक्स माइनस कोज एक्स ओवर एक्स। लाहौर बोर्ड में 2015 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये आखिरी जो तीन पार्ट अब हम करेंगे 10, 11, 12, ये बार बार रिपीट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, सीकेंड को आप लिख सकते हैं वन ओवर कोज एक्स, तो सीकेंड को लिख लिया वन ओवर कोज एक्स, आगे आ गया माइनस कोज एक्स ओवर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स ओवर कोज एक्स ओवर ये वाला एक्स नीचे आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जनाब आ जाएगा लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोस एक्स ओवर एक्स आ गया। ठीक है, ये स्टेप मैंने दोबारा यहाँ पर लिख लिया। अब आप देखें यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, साइन एक्स ओवर एक्स इंटू ये जो एक इसके ऊपर साइन है ना, उसको इस तरह सेपरेट करके कोस के ऊपर लिख लेते हैं, साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और ये एक्स ऊपर चल जाएगा, नहीं इसको ऐसे लिख लिया, साइन एक्स ओवर एक्स इंटू साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिमिट फिर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। एक आ जाएगी लिमिट आपके पास साइन एक्स ओवर एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई बाय, और एक लिमिट आ जाएगी आपके पास साइन एक्स ओवर कोस एक्स। से टेंजेंट एक्स लिखना है आपने, टेंजेंट लिखने हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 हो गई 1 के इक्वल। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन 0 ओवर कॉस 0। साइन 0 क्या होता है? 0, कॉस 0 हो गया 1, आंसर फाइनल क्या आ गया? 0 के इक्वल। तो ये इसका आंसर है जी आपके पास। ठीक है, 11th पार्ट जनाब इसका लाहौर में 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है, बाकी बोर्ड में भी आया होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये निशान लाहौर बोर्ड के चूँकि मैंने लगे हुए हैं। ठीक है, तो खैर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड के लास्ट से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 11th पार्ट में कहते हैं जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस पी थीटा और 1 माइनस कोस क्यू थीटा की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो तरीकाकार हैं, आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले करवाया आपका। दूसरा ये है कि इसे आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूले में कन्वर्ट कर लें, वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। वो इस तरह है, कुछ आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि साइन थीटा का आपने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। यानी अगर साइन थीटा इधर लिखा है तो जो एंगल इधर है वहीं उसका एंगल इधर डबल हो जाता है, ऐसे ही है। अगर इधर मैं लिखूँगा साइन थीटा बाई 2 ऐसे, तो ये एंगल ऐसे हो लिखा जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। ठीक है, यानी जो एंगल इधर है वही एंगल इसका डबल हो जाएगा। अगर थीटा है तो इधर 2 थीटा, अगर थीटा बाई 2 है तो इधर थीटा। अगर मैं यहाँ 2 थीटा लिखूँगा तो इधर 4 थीटा हो जाएगा। अगर इस रिज़ल्ट को आप इस्तेमाल करें तो यहाँ पर आपसे कहता हूँ साइन पी थीटा बाई 2 का अगर फार्मूला बनाना हो तो वो क्या बनेगा? वो आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 2। देखें ना, ये यहाँ थीटा बाई 2 है तो आपने थीटा लिखा, थीटा बाई 2 का डबल करके थीटा लिख दिया। तो पी थीटा बाई 2 का डबल क्या होगा? डबल करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 2 से कट गया, बाकी क्या बचेगा? पी थीटा, तो यहाँ पर कोस के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि साइन पी थीटा बाई 2 का ये फार्मूला बनेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि साइन क्यू थीटा बाई 2 का आपने फार्मूला बनाना है, क्यू थीटा बाई 2 का, तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आ जाएगा जी प्लस माइनस 1 माइनस कोस क्यू थीटा ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। अब इन दो फार्मूला को इस्तेमाल करके आपने ये जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इस फार्मूले में आपको कहता हूँ कि आपने स्केयरिंग करनी है दोनों तरफ। यहाँ से स्केयरिंग करेंगे, ये आ जाएगा साइन स्केयर पी थीटा बाई 2, स्केयरिंग करेंगे प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस पी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस पी थीटा की जगह मैं नोमिनेटर में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। ये फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए ताकि इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन आपको ना करनी पड़े। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक ये जो नोमिनेटर आपका है 1 माइनस कोस पी थीटा, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2। इसी तरह नीचे वाले को लिखेंगे 2 साइन स्केयर क्यू थीटा बाई 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये आपके पास बन जाएगा इस तरह, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 ओवर साइन स्केयर क्यू थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप इसको, आपने अभी क्वेश्चन किया है इसका
फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट कुछ इस तरह था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। इसका आंसर आपने निकाला था ए ओवर बी के इक्वल। अगर आप अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके, इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे देखें ज़रा। आप इस क्वेश्चन का रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह, साइन पी थीटा बाई टू ओवर साइन क्यू थीटा बाई टू, इसका स्केयर कर लिया, दोनों के ऊपर स्केयर है ना, स्केयर बाहर लगे। अब आपने इस स्टेप के बाद आगे स्टेप इसका रेफरेंस देना कि हम जानते हैं वी नाउ डैट, आप लिखेंगे वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि ये वाला आंसर ए और बी के बराबर है। लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करेंगे फिर आपको याद होना चाहिए इसका आंसर ए और बी के बराबर था। एक्स के साथ वाला का ऑप्शन ए, नीचे वाला एक्स का ऑप्शन बी, ए और बी इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह इसको इस्तेमाल करें। ले लिखने के बाद इधर देखो थीटा के साथ वाला ऑप्शन कौन है, पी बाई टू, और इधर थीटा के साथ वाला ऑप्शन कौन है, क्यू बाई टू। ये इसका आ गया स्केयर, टू टू से कट जाएगा, बाकी क्या रह गया, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। ये इसका आंसर आ जाएगा, टू टू से कट जाएगा, बाकी पी ओवर क्यू रहेगा। पी ओवर क्यू का स्केयर क्या आ गया, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। ये जनाब इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में आपको, अगर आप इसका रेफरेंस देते हैं तो, अगर इन केस मिसाल के तौर पर आप आपको इसका रेफरेंस नहीं देना चाहते, आपको ये याद नहीं रहता, तो फिर इस स्टेप के बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ से इस स्टेप के बाद हमने ये करना है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन स्केयर पी थीटा बाई टू को अलहदा कर दिया। इसको मैंने पी थीटा बाई टू के स्केयर से डिवाइड कर दिया। स्केयर से इसलिए डिवाइड किया कि ऊपर यहाँ पर स्केयर है। इसी तरह यहाँ पी थीटा बाई टू के स्केयर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका जो डिनोमिनेटर है साइन स्केयर क्यू थीटा, वो यहाँ नीचे ऐसे लिखा हुआ है, साइन स्केयर क्यू थीटा बाई टू। इसी तरह क्यू थीटा बाई टू के स्केयर से मैंने ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब इसके ऊपर भी स्केयर है, एंगल के ऊपर भी स्केयर है, तो इसको मैं जनाब ऐसे करूँगा, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन पी थीटा बाई टू ओवर पी थीटा बाई टू। ये इसका एक कंप्लीट स्केयर लिख लिया ऐसे, ठीक है। आगे ये बन गया पी का स्केयर थीटा का स्केयर, पी स्केयर थीटा स्केयर ओवर 4। ये आ गया क्यू स्केयर थीटा स्केयर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने काम करना है कि लिमिट आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेनी है। यहाँ से थीटा कट जाएगा, यहाँ पर लिमिट ना लिखें। एक तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो क्यू थीटा ओवर टू ओवर साइन क्यू थीटा ओवर टू होल स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जनाब ये सारी चीज़ अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये एंगल थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। इस एंगल को अगले स्टेप में आपने करना है, ये स्टेप, ये पी थीटा बाई टू से बदल देना है और इसको क्यू थीटा बाई टू से बदल देना है, ठीक है। अब ये सारा आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। साइन का एंगल वही एंगल नीचे, वही ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो आंसर 1 के बराबर आता है। यहाँ से ये थीटा स्केयर बाई 4, थीटा स्केयर बाई 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। ये भी सारा आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये फाइनल आंसर देख लें आपका, फिर दोबारा पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसका रेफरेंस दे देंगे तब भी काम चल जाएगा, वो गलत नहीं कर सकता आपका क्वेश्चन, ठीक है, पेपर चेकर, ठीक है। लेकिन इसमें आपने रेफरेंस देना है ये वाला इसका, ठीक है, कि हम जानते हैं कि ये साइन ए एक्स ओवर बी एक्स बराबर है ए और बी के। तो इस स्टेप के बाद ये स्केयर करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये स्टेप आपने इसका रेफरेंस देना है। अदरवाइज़ अगर आपको ये भूल जाता है, नहीं याद रहता, तो फिर आप इस तरह, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इस तरह करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 में 2018 में ग्रुप 2 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नहीं जी, 2013 में ग्रुप 2 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, लॉन्ग पार्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने बताया कि बाकी बोर्ड्स में भी आया होगा, लेकिन मेरे पास बाकी बोर्ड्स के निशान नहीं लगे हुए। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ से नोमिनेटर से आप साइन थीटा कॉमन निकाल लें,
बाकी रह जाएगा 1 ओवर cos थीटा -1, साइन थीटा बाहर आ गया ना, तो -1 रह जाएगा ओवर साइन क्यूब थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये साइन और ये साइन क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आप एलसीएम ले लेंगे, 1 - cos थीटा ओवर cos थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेटा जी आपने ये करना है कि cos थीटा ये नीचे आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 - cos थीटा ओवर cos थीटा, ये जो साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 - cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो इस तरह लिख लें आप साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर थीटा, या दोबारा आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे। चले खैर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को बदल कर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, ये आ गया 1 - cos थीटा ओवर cos थीटा। अब इसको आप एक मरतबा माइनस में लिख दें, एक मरतबा प्लस में लिख दें, यानी कि ऐसे 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा लिख सकते हैं ऐसे। अब जनाब यहाँ पर देखें क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी आपकी, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दें, तो ये कैंसिल होने वाली चीज़ आपकी है जी 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ बची है उसमें आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। थीटा की जगह आप 0 पुट कर देंगे, या देगा cos 0 इंटू 1 + cos 0। cos 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 + 1 आ गया, डेट इज़ 1/2। और ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसमें लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। MCQs की भी मैंने आपको टेक्निक बताई इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपके पास ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ के साथ मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। पहले वो प्रूफ करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपके चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें वो हम सारी करेंगे, कोई छोड़नी नहीं है इसमें से। नहीं जी, नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।